There are some people who disappear, and then there are people who disappear so perfectly that they stop feeling human. November 24th, 1971। अमेरिका के आसमान में तूफान जमा हो रहा था। एयरपोर्ट्स क्राउडेड थे, वॉइसेस ब्लर्ड टुगेदर, एंड समवेयर इनसाइड पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक आदमी क्वाइटली एयरपोर्ट के अंदर आता है। नो फियर इन हिज आइज, नो रश इन हिज वॉक, जस्ट अ ब्लैक टाई, अ सूटकेस एंड अ प्लान। वो काउंटर तक जाता है और एक वन वे टिकट खरीदता है। नाम डैन कूपर। उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये आदमी एक एयरप्लेन हाईजैक करेगा, $2 लाख कैश लेकर एक तूफ़ान के बीच में हवा में जंप कर देगा और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। His name was Dan Cooper, but the world would remember him as T.B. Cooper. Hey guys, welcome to Silent Reverie Tales, जहाँ कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के साथ ज़्यादा डेंजरस बन जाती हैं। So let's begin. The flight, 24th November 1971। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले की बिजी इवनिंग थी। पोर्टलैंड एयरपोर्ट में लोग अपनी फैमिलीज के पास जाने की जल्दी में थे और उन्हीं क्राउड के बीच डैन कूपर कामली फ्लाइट नंबर 305 में बोर्ड करता है। डेस्टिनेशन सिएटल, सीट 18C। वो क्वाइटली बैठता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, बर्बन एंड सोडा। फ्लाइट अटेंडेंट लेटर बोलती है वो एक्सट्रीमली पोलाइट था, ना नर्वसनेस ना एग्रेशन, बस एक अजीब कामनेस, जैसे वो एग्जैक्टली जानता हो आज रात क्या होने वाला है। द नोट। टेक ऑफ के कुछ देर बाद कूपर एक फोल्डेड पेपर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉफनर को देता है। इनिशियली वो सोचती है फ़ोन नंबर होगा। वो नोट पर्स में डालने लगती है, तब कूपर हल्का सलीन करता है और सॉफ्टली कहता है, मिस यू बेटर रीड दैट नोट। फ्लोरेंस नोट खोलती है। उस पर लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस। उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। कूपर कामली ब्रीफ केस ओपन करता है। देयर वॉज अ रेड सिलेंडर, वायर्स एंड बैटरी इनसाइड दैट ब्रीफकेस। रियल बॉम्ब था या फेक, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उस मोमेंट में वो रियल इनफ लग रहा था। द डिमांड्स। कूपर पैनिक क्रिएट नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं है, बस कामली इंस्ट्रक्शंस देता है। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट, फ्यूल ट्रक रेडी इन सिएटल, और फिर एक लाइन बोलता है, नो फनी स्टफ। कॉकपिट इमीडिएटली अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है। प्लेन को सिएटल डाइवर्ट किया जाता है और उस वक्त अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रेंज हाईजैकिंग केस ऑफिशियली शुरू हो चुका था। सिएटल लैंडिंग। फ्लाइट सिएटल लैंड करती है। अथॉरिटीज़ क्वाइटली कूपर की डिमांड फुलफिल करते हैं। पैसेंजर रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन क्रू नोटिस करता है कूपर स्टिल अनबिलीवेबली काम था। वो कैजुअली सिगरेट पी रहा था, जैसे ये सब रूटीन हो। मनी प्लेन में लाया जाता है, पैराशूट्स भी, और तब कूपर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है, मेक्सिको की डायरेक्शन में उड़ो।
द फ्लाइट इनटू द स्टॉर्म। अब प्लेन में सिर्फ कूपर, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर थे। आउटसाइड इट वॉज पिच ब्लैक स्काई, हैवी रेन, वायलेंट विंड्स। प्लेन क्लाउड के अंदर डिसअपियर होता जा रहा था और कैबिन के रेयर सेक्शन में डीबी कूपर क्वाइटली अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। वो टायर रिमूव करता है, कैश बैग बॉडी से स्ट्रैप करता है और पैराशूट चेक करता है, जैसे वो पहले भी ये कर चुका हो। फिर वो कॉकपिट को एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देता है, स्टे इनसाइड, डोंट कम बैक हियर। और कुछ मिनट बाद कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट सडनली शेक करते हैं। पायलट नोटिस करता है, रेयर स्टेयरकेस एक्टिवेटेड। कोल्ड एयर प्लेन के अंदर रश करती है और उसके बाद साइलेंस। द जंप। इमेजिन करो 10,000 फीट की हाइट, डार्क फॉरेस्ट बिलो, स्टॉर्म क्लाउड्स अबव और बीच में एक आदमी सूट पहने हुए, कैश चेस्ट से बांधे हुए, प्लेन के रेयर स्टेयर्स पर खड़ा हुआ। और फिर वो जंप कर देता है इनटू द स्टॉर्म, इनटू कंप्लीट डार्कनेस। द सर्च। जब प्लेन लैंड करता है, कूपर गायब था। सिर्फ कुछ चीज़ें पीछे छोड़ी हुई थी, ब्लैक टाई क्लिप, सिगरेट बट्स, एम्प्टी सीट। FBI इमीडिएटली ऑपरेशन लॉन्च करती है, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। हंड्रेड्स ऑफ एजेंट फॉरेस्ट सर्च करते हैं, हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, डाइवर्स। पर एक प्रॉब्लम थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं नो पर्सन कुड सर्वाइव दैट जंप। नाइट टाइम, फ्रीजिंग रेन, डेंस फॉरेस्ट, 200 माइल्स पर आवर विंड, फिर भी नो बॉडी वॉज फाउंड। द मनी रिटर्न्स। 1980। एक 8-year-old बॉय रिवर बैंक पर कैंपिंग कर रहा था। सडनली उसे मडी सैंड में कैश बंडल्स मिलते हैं, डिकेइंग, रॉटन। अमाउंट $5,800। सीरियल नंबर मैच करते हैं रैंसम मनी से, लेकिन स्ट्रेंज पार्ट, मनी नेचुरली वॉश हुआ नहीं लग रहा था, जैसे डेलिबरेटली बरी किया गया हो। किसने और क्यों? Nobody knows. Who was he? Decades तक FBI ने 100 सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, कूपर एमेच्योर नहीं था। वो एयरक्राफ्ट सिस्टम समझता था, उसे पैराशूट का नॉलेज था, वो एविएशन टर्मिनोलॉजी यूज़ करता था। और ईयर्स लेटर उसकी टाई पर रेयर मेटालिक पार्टिकल्स मिले, टाइटेनियम, सीरियम। ये मटेरियल एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होते थे, मीनिंग ही मे हैव वर्कड इन एविएशन और मिलिट्री इंजीनियरिंग। थ्योरीज। ही सर्वाइव्ड। कुछ लोग बिलीव करते हैं कूपर सेफली लैंड हुआ, आइडेंटिटी चेंज की और क्वाइटली लाइफ जीता रहा। परफेक्ट एस्केप, perfect disappearance. Some people say he died that night. FBI मोस्टली मानता है स्टॉर्म ने उसे मार दिया, लेकिन अगर वो मरा तो बॉडी कहाँ गई? Maybe he became something bigger. सालों के साथ डीबी कूपर एक क्रिमिनल कम और मिथ ज़्यादा बन गया। इंटरनेट फोरम उसे फैंटम हाईजैकर बोलते हैं, एक आदमी जो सिस्टम को बीट करके स्टॉर्म में डिसॉल्व हो गया।
समवेयर अमेरिका के फॉरेस्ट के अंदर एक ओल्ड पैराशूट अब भी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। यह शायद डीबी कूपर बच गया था और उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को उसे ढूंढते हुए देखा, क्योंकि कुछ लोग पकड़े जाने के लिए नहीं बने होते। वो बस एक रात आते हैं, हिस्ट्री बदलते हैं और तूफान के अंदर गायब हो जाते हैं। दिस वॉज साइलेंट रेवरी टेल्स। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली मिस्ट्री शायद अभी भी आसमान में उड़ रही हो। गुड नाइट। और अगर कभी फ़्लाइट में आपके पास कोई आदमी क्वाइटली बर्बन ऑर्डर करे तो उसका नोट ज़रूर पढ़ लेना।